ऐसी पहन के ट्राई कर रहा था अम्मा कि फिटिंग वगैरह सही है या नहीं। आप बताएं, अच्छा लग रहा है ना? मुझे ये तो नहीं पता कि सूट अच्छा लग रहा है या नहीं। मेरा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये कुल्ला पहन कर देखा या नहीं? अम्मा, आप अभी से दूल्हा बना देंगी क्या मुझे? माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नजर से और हर आफत से महफूज रखे मेरे बच्चे को। आमीन। ये देखो, ये नया सेट लिए? आशी के लिए खरीदा। कैसा लगा? खामखा इतना खर्चा कर दिया आपने। क्या करेगी वो इन सब का? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? अम्मा, उसके लिए सबसे बड़ी दौलत आपका बेटा है जो आप उसे सौंप रही। ऐसा उसने कहा है? जी बिल्कुल। और कह रही थी कि अब तो सिर्फ जिंदगी में शुक्र करना है। शिकवों और शिकायतों का दौर गुजर गया। अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा शुक्र की तौफीक दे। आमीन। अरे मोमिन, तुम इस सूट के साथ शेरवानी ले लेते ना बेटा। अरे नहीं अम्मा, जरूरत नहीं है शेरवानी की, इतनी महंगी हुई हुई है। और क्या जरूरत है फजूल खर्ची करने की जब ऐसे काम चल रहा है तो। अच्छा बताएं ना, सही लग रहा है ना? बिल्कुल। फिर वही बात, मैंने तो पहले ही कहा है कि सूट का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कर रहा था। इन्फॉर्मेशन देने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे पहले से पता है। मेरी बेटी से मंगनी हुई है उसकी, समझी तुम? मुझे मालूम, मजबूरी के तहत लोग बहुत कुछ करते हैं। मजबूरी? किस बात की मजबूरी? मेरी बीवी का भांजा है वो, कोई मजबूरी नहीं है, उसने अपनी मर्जी से रिश्ता किया है। ये जो मिडिल क्लास फैमिली के लड़के होते हैं, फैमिली प्रेशर में आके ऐसी चीजें कर जाते हैं। आपने खुद ही देख लिया कि मोमिन मेरे साथ ज्यादा खुश है, ना कि आपकी बेटी के साथ। जमील, आपके लिए खाना लगाओ? नहीं, क्या जरूरत थी ढोलक रखने की? आशी की सहेलियों का इसरार था और आपसे पूछा तो था। बस एक ही दिन तो रह गया है, उसके बाद तो मेहंदी की रस्म है। मुझे तुमसे बात करनी है उनसे। क्या बात है जमील? मैं देख रही हूँ जब से आप आए किसी सोच में घूम। ये शादी हम कुछ आगे नहीं कर सकते? नहीं जमील, मैंने तो उसी वक्त मांगा था आपसे। मैंने सोचा था कुछ वक्त मिल जाए तो मैं कुछ और तैयारी कर लूँ आशी के लिए, लेकिन आपने तो फौरन ही हाँ कर दी। मेरा मतलब है कल में पछताना पड़ा तो कसूरवार मैं हूँगा। अल्लाह ना करे, क्यों पछताना पड़ेगा? क्या बात है, परेशान क्यों हैं? बताएं तो सही। अगर तुम्हें ये पता चले कि मोमिन की जिंदगी में कोई और लड़की भी है तो? जमील, मत दें ध्यान किसी की बात पर। मैं मोमिन की गवाही देती हूँ। मोमिन हमारी आशी के साथ बिल्कुल मुखलिस है और किसी और की तो गुंजाइश ही नहीं है उसकी जिंदगी में। मोमिन पे अंधा एतमाद हमें ले डूबेगा। अल्लाह ना करे, मत ध्यान दिया करें दूसरों की बातों पर। लोग तो दूसरों की खुशियों से हमेशा जलते हैं। अब पता नहीं किसने ये आग लगाई है। अरे मैं बच्चा हूँ जो किसी की बात पे यकीन कर लूंगा? उस लड़की ने खुद बताया मुझे। कौन सी लड़की? वो साथ थी, उसके तस्वीरें बन रही थी, शॉपिंग हो रही थी। तो हो सकता है वो मोमिन की कोई जानने वाली हो। मैं भी यही समझा था, लेकिन जब उस लड़की ने मुझे सारी बात बताई तो असलियत सामने आई है ना। क्या कहा उसने? वो जानती थी कि मोमिन की मंगनी हो गई और उसने कहा कि ये मंगनी मोमिन ने दबाव में आकर की है, वरना उसकी खुशी वो लड़की है। झूठ बोला है उसने। मगर मुझे तो सच्ची लग रही थी ना वो, और मैं जानता था कि तुम मेरी बात पे एतबार नहीं करोगी। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना, तुम अपने बहन और भांजे के चक्कर में मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करना। मोमिन से बात करके देखो, हो सकता है कि जो सच उसने अपने माँ बाप को ना बताया हो तुम्हें बता दे। मोमिन से पूछने का मतलब ये कि हम उनकी नियत पे शक कर रहे हैं और ये मैं नहीं कर सकती। तो नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है।
आप जिस बात पर यकीन किए बैठे हुए हैं ना, मैं उस बात पे सोचने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। तुम्हारी नजर में तो मैं पहले ही बेटी का दुश्मन हूं और अब भी तुम मेरे बारे में यही सोच रही हो। अगर फखर एतबार के लायक नहीं था तो आज से मोमिन भी एतबार के लायक नहीं मेरे लिए। जमील, मोमिन और फखर का मुआवजा नहीं करें। मोमिन के साथ हमारी बेटी की खुशियां हैं। अगर आशी की खुशी मोमिन के साथ है तो ये जानना जरूरी नहीं कि मोमिन की खुशी आशी के साथ है या नहीं। इस सवाल के जवाब में मुझे कोई शक नहीं है। कोई लड़की इतनी बड़ी बात किसी वजह के बगैर नहीं कह सकती हम साहब। ठीक है जमील, अगर आपकी तसल्ली इसी बात से हो सकती है कि मैं मोमिन से बात करूं, तो मैं मोमिन से बात कर लेती हूँ।